वेलकम गाइस। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस लेवल का है और वो किस लेवल का आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसमें आंसर तो लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे सीधे बोलने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक के साथ याद करवाने आया हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बिना किसी बकवास के। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है गाइस। तो आपको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी वगैरह ये सब आपको भाग 4 में पढ़ा होगा। तो वो भारत के किसी भी हिस्से में निवास, भारत के किसी भी हिस्से में निवास, ये तो मौलिक अधिकार है ना। ये नीति निर्देशक का सिद्धांत थोड़ी है, ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? एमपी मध्य प्रदेश में गाइस। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? दक्षिणी चीन सागर दोस्तों वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर में बहुत सारे देशों का हिस्सा जो है वो सागर उसमें मिक्स होते हैं प्रशांत महासागर में। और आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का नंबर 1 यानी विश्व की सबसे गहरी एवं बड़ा महासागर है, वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें से सबसे अधिक मेडल्स मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ही जीते थे, उत्तर प्रदेश नहीं जीते थे। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह आर्थिक विकास और उत्पादन की अधिक सटीक माप करने में सहायक होते हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेतों को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? वह उड़ीसा, बरिंगा उड़ीसा। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रभारी कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है, वो है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। भारत में महोगनी, रोजवुड और शिनकोवा के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो वो हिट वाले वन यानी कि उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रक के बीच फ्रेंगमोलास्ट का निर्माण के दौरान होती है, तो वो है कोशिका द्रव्य का विभाजन। दोस्तों देखो यहाँ से बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, सोचो गाइस, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं आपके। है एटीएम का पूर्ण रूप, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा आपको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका हैं? ठीक है, तो ये प्रियंका चोपड़ा है और इनका इंग्लिश बहुत ही कमाल का है। इनके हस्बैंड का नाम निक जोनास है और वो एक अमेरिकन सिंगर है। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए, तो वो है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह जी। दोस्तों मिल्खा सिंह जी भारत के जाने माने धावक थे, यानी कि एथलीट थे, दौड़ने वाले। एवं मिल्खा सिंह पर जब उनकी फिल्म बनी थी तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया था गाइस, मिल्खा सिंह जी ने। बहुत ही महान कैरेक्टर थे ये। चलो अब देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कौन सा पदक स्थान जीता है? वो है रजत पदक, वो है रजत पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? वह उड़ीसा। दोस्तों फोक डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर इसे याद करना चाहते हो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, इसे आप देख सकते हैं। फोक डांस के बिना अब इसमें आप देखेंगे इसे 2000 का, ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनमें बहुत ज़्यादा
आर्ट एंड कल्चर डांस से आया हुआ है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर का कितना वेटेज है इसमें। चलो, तो महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य वो कहाँ का है? वो है उड़ीसा का। महरी गोटापुआ उड़ीसा, महरी गोटापुआ उड़ीसा। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लेबंग बुमानी नृत्य डैश का फसल है। देखो यह है त्रिपुरा। लेबंग बुमानी जो डांस है, ठीक है, वो एक हार्वेस्ट डांस, मतलब जब कटाई उटाई होता है ना उस समय ये लोग त्रिपुरा के लोग डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? वो आर.डी. बर्मन। पंचम दा एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बंगाली लैंग्वेज है, उसको आर.डी. बर्मन जी को बोला जाता है। एक बार फिर से दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। लेबंग बुमानी नृत्य त्रिपुरा, लेबंग बुमानी नृत्य त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से, देखिए ये किराना घराने से। इनका एक और भाई है पंडित, उनका भी ऐसी कुछ नाम है। तो दो भाई हैं, दोनों से किराने घराने से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से, और एक और बता देता हूँ गाइस, ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं उनको 2023 में ही नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इनको 2023 में ही नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। गलत जोड़ी की पहचान करना है गाइस। तो यह कुमकुमधर कुचिपुड़ी, नहीं दोस्तों, कुमकुमधर कुचिपुड़ी का नहीं है दोस्तों, ये आपका आंसर सही है। इसमें गलत जोड़ी पहचान करना था तो ये है, बाकी आपका सब ठीक है। श्रुति बंदोपाध्याय वो मणिपुरी से हैं, त्रिलोचन मोहंता वो छऊ से हैं, एवं मीनाक्षी चित्ररंजन वो भरतनाट्यम से हैं। बाकी आपको तो पता होगा। चलिए ठीक है। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? दोस्तों वो और कोई नहीं, नादिर शाह। ऐसा माना जाता है कि चंगेज़ खान को अपना गुरु मानता था नादिर शाह, और समझ लो इसे दूसरा चंगेज़ खान कहा जाता था। ये इतना हरामी और दोगला इंसान था, मतलब ये सब जहाँ से गुजरता था वहाँ पे लाश बिछा देता था, खून बिछा देता था। और पता नहीं ये लोग क्यों हमेशा भारत में ही आकर के मतलब हमला करता था और धन दौलत लूट लेता था। इवन इंडियन बहुत सारी महिलाएं हैं उनको भी ये लोग ले जाते थे, मतलब बहुत ही घटिया आदमी थे यार ये लोग। अब है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है धोंडे केशव कर्वे। धोंडे केशव कर्वे जी के द्वारा फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। अब यह मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव, देखिए नृत्य से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए अभी भी कह रहा हूँ गाइस, फोक डांस एवं कल्चर डांस के एवं आर्टिस्ट वगैरह के नाम ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये जो मुक्तेश्वर नृत्य है वो 14 से 16 जनवरी तक कौन से राज्य के मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वो उड़ीसा के राज्य में। और उड़ीसा बहुत फेमस है, उड़ीसा यहाँ सूर्य मंदिर वगैरह ऐसे, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मंदिर सब है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा से आता है क्वेश्चंस। और बाकी उड़ीसा का एक जो है आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, वो ओडिसी है, शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है? वो मालदीव। भारत के जो पड़ोसी देश मालदीव है उनकी जो आधिकारिक भाषा है वो धिवेही है। और मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है गाइस, और भारत का युद्ध कह नहीं सकते कि अच्छे एक पड़ोसी देश है, एक बिगड़ा हुआ नालायक पड़ोसी देश है जिसको मोदी जी ने इसकी औकात दिखा दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल के स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायक समूहों के कारीगरों के समर्थक के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? वो है अवसर योजना, इन्हीं पे उद्घाटन किया था उन्होंने। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व वो क्या है, सूचीबद्ध है, 118 तत्व। वैसे तो एसएससी एग्जाम में टोटल तत्व एलिमेंट्स को सब याद नहीं करना पड़ता है, पर अगर आप कर ले तो अच्छा ही रहेगा। वैसे आप तो पढ़े ही होंगे 11th 12th में तत्वों के नाम, साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे तो
जो अभी तत्व है वो 118 तत्व हैं अभी इस संसार में, अभी और तत्व की खोज जारी है। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है। अच्छा, फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है तो वह लेबनान से इन्होंने जीता है। बाकी आपको तो पता ही है 2023 बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मनहूस सीजन था। इसमें हमको WTC फाइनल यानी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी हम लोगों ने हार गया, और वो भी सेमी कंट्री से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से। एवं वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप जो है वो भी हमने हारा। ODI वर्ल्ड कप जो है वो भी हम हार गए, वो भी हराने वाला और कोई नहीं गाइस, ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया ही है। तो 2023 क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही मतलब बकवास था।